हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में हमने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें हमने आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर करवाया था और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताए थे। आज हम आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बता रहे हैं और आप लोगों को एक प्रूफ करवाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी बात उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप लोग इस प्रूफ को बहुत अच्छे से समझिए। चलिए सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है। हमने कहा द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव फैक्टर ईच एट ए कांस्टेंट डिफरेंस से h, यानी हमें क्या करना है, जब हम किसी नंबर का फैक्टोरियल नोटेशन लेते हैं तो हम उसमें कुछ कंसेक्यूटिव फैक्टर्स लिखते हैं जिनमें हर फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो h का होता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो x के ऊपर ये जो n लिखा है इसे बोलते हैं x की पावर फैक्टोरियल n, इसको ऐसे पढ़ते हैं x की पावर फैक्टोरियल n। तो आप क्या करेंगे, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं आप उसी नंबर से शुरू करिए और उसको h के डिफरेंस पर लिखिए। कहाँ तक लिखेंगे, जितने आपका फैक्टोरियल है उससे एक कम तक। जैसे मान लो आपका x की पावर फैक्टोरियल n है तो आप शुरू कहाँ से करेंगे, x से। h सब्ट्रैक्ट करिए, एक और h सब्ट्रैक्ट करिए तो 2h हो गया, एक और करेंगे 3h हो जाएगा, और लास्ट में x में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपका यहाँ नंबर लिखा है n उससे एक कम, यानी n-1h। तो कैसे लिखेंगे, x की पावर फैक्टोरियल n का मतलब जहां से जिस नंबर से आप शुरू करते हैं उस नंबर से आप शुरू करिए, h का डिफरेंस करिए, जितनी पावर आप लोगों की है यानी कि जिसको आप फैक्टोरियल बोल रहे हैं उसमें एक लेस करके वहां तक आप h को सब्ट्रैक्ट करिए। इन पर्टिकुलरली अगर आप h को 1 लेकर चलते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा x की पावर फैक्टोरियल n इज x माइनस 1 x माइनस 2 to x की पावर x माइनस n माइनस 1, सॉरी x माइनस n माइनस 1। तो चलिए ये आप लोगों का फैक्टोरियल नोटेशन है। हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, अगर हम इस x की पावर फैक्टोरियल n का n टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो उसका आंसर फैक्टोरियल n h की पावर n यानी एक कांस्टेंट नंबर आता है। देखिए इसमें x कहीं नहीं है, लेकिन अगर इसी का ही एक बार और डिफरेंस निकाल ले फॉरवर्ड तो आंसर 0 हो जाता है। जैसे आप डिफरेंशियल में करते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाता है, ऐसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप n टाइम एकदम नहीं करेंगे, हम पहले उसका 1 टाइम करके दिखाते हैं, फिर हम उसको 2 टाइम 3 टाइम करके लिख के तब हम n टाइम्स इंडक्शन की तरह प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम 1 टाइम करने जा रहे हैं तो हमने डेल किया x की पावर फैक्टोरियल n का। आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस करना आता है, देखिए डेफिनेशन से जिस फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं पहले क्या करते हैं, x की जगह x प्लस h यानी इंक्रीज करते हैं, माइनस फंक्शन एज इट इज रखते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, आप x की पावर फैक्टोरियल n का करने जा रहे हैं तो उसमें h को पहले इंक्रीज किया और बाद में फंक्शन को हमने एज इट इज रख दिया। तो एक काम करिए, इसको ओपन करवाइए। तो देखिए कैसे ओपन करेंगे, डेल x फैक्टोरियल n, हमें आपको भी क्या समझाया था, x प्लस h की पावर फैक्टोरियल n को ओपन करना है, तो जिसको कर रहे हैं वो फंक्शन एज इट इज, उसमें से एक h सब्ट्रैक्ट करिए, अगेन उसमें से 2h सब्ट्रैक्ट करिए, उसी फंक्शन में से 3h सब्ट्रैक्ट करिए, और कहाँ तक करेंगे, चाहे आप चाहो तो 2 टाइम तक ले लीजिए बस। उसके बाद आप क्या करेंगे, x प्लस h में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितनी आपकी पावर है उसमें से एक लेस करके, और माइनस क्या है फार्मूले में, x फैक्टोरियल n, क्या लिखेंगे इसे, x, एक h सब्ट्रैक्ट करिए, 2h सब्ट्रैक्ट करिए, कहाँ तक लिखेंगे, x माइनस n माइनस 1h, n से एक लेस। ये आप लोगों का हमने दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब एक काम करिए, क्या करेंगे, जो कॉमन आ रहा है वो लिखिए। चलिए पहले से सॉल्व करके ठीक से लिखिए, x प्लस h, h से h कैंसिल, x आ गया, ये x माइनस h हो जाएगा अप टू। अब देखिए अगर मैं इस h को कैसे लिख लूं, देखिए अगर इस प्लस h को ऐसे लिख लूं माइनस माइनस h, और आगे क्या है माइनस n माइनस 1h, तो अगर मैं दोनों का माइनस ले लूं तो ये क्या बना, माइनस h प्लस nh माइनस h, तो ये हो जाएगा n माइनस 2h, ये हो जाएगा x माइनस n माइनस 2h। चलिए ये क्या है, x माइनस h, x माइनस 2h अप टू x माइनस n माइनस 1h। अब देखिए कैसे कॉमन लेंगे, देखिए यहां से कॉमन आएगा,
आप लोगों का x प्लस एच कॉमन नहीं आ रहा है, x प्लस एच नहीं आ रहा है, x से कॉमन आ रहे हैं, तो आप लोगों का x x माइनस एच x माइनस टू एच कॉमन आएगा। बट ये कहाँ तक है, n माइनस टू तक, ये कहाँ तक है, n माइनस वन तक। तो n माइनस वन वाले की इससे पहली वाली टर्म n माइनस टू ही होगी, चाहो तो लिख लीजिए, n माइनस वन एच जो आपका है उससे पहले वाली टर्म यही होगी। अब देखिए यहां से लेके यहां तक के फंक्शन आपका पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा। आप लोगों को सही से पता चल रहा होगा, देखिए कॉमन आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, x x माइनस एच अप टू, कॉमन लीजिए क्या आ गया, x माइनस एन माइनस टू एच तक का कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस एच। क्लियर, ये हटा देते हैं नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कॉमन आ गया। अब देखिए यहां से लेके यहां तक का कॉमन आ रहा है, बचा ये वाला, बीच में माइनस चल रहा है, x माइनस एन माइनस वन एच। तो ये कितना आ गया, x माइनस एच अप टू x माइनस एन माइनस टू एच। इसे ओपन करिए, x प्लस एच माइनस x प्लस एन माइनस वन एच। x से x क्या हो गया, कैंसिल, नहीं हाँ सॉरी, ये आएगा x माइनस एच अप टू x माइनस एन माइनस टू एच। देखिए क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ आपका बचेगा h प्लस एन एच माइनस एच, h से h कैंसिल, तो आपका बचा यहाँ पे NH और x माइनस एच अप टू कहाँ तक बच रहा है, x माइनस एन माइनस टू एच तक। अब देखिए NH ये रहा। अब पहले देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, x से, तो हमने यहाँ x लिख दिया, से वापस फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने जा रहे हैं। ये क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि यहाँ एक कम तक लेते हैं, या ऐसे याद रखिए अगर यहाँ जो नंबर है उसमें एक इंक्रीज करके इस पर पावर लगा दीजिए, तो n माइनस वन में वन इंक्रीज किया तो पावर n हो गई। तो यहाँ देखिए n माइनस टू में वन इंक्रीज करेंगे तो पावर n माइनस वन हो जाएगी। तो यहाँ कितना फैक्टोरियल आएगा, n माइनस वन। तो हमारा आंसर आया NH की पावर फैक्टोरियल n माइनस वन। तो एक तरह से ऐसे लिखिए, डेल x की पावर n का आंसर आया NH की पावर फैक्टोरियल n माइनस वन। देखिए जैसे आप लोग डिफरेंशियल करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंशियल हो गया। देखिए जैसे n पावर आ गई ये रही और x की पावर n माइनस वन, और एक बार डेल लेते हैं तो एक h लगा देते हैं। जैसे अब मान लो दोबारा करिए इसको, देखिए ऐसे करके देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं n, ऐसे करके देखिए n माइनस वन और ये रहा h। अब देखिए इसका एक तरह से डिफरेंशियल टाइप का करिए, n x की पावर n माइनस वन, यही हो रहा है n x की पावर, और एक बार h लगा दिया। अब देखिए सिमिलरली यहाँ लिख दीजिए, सिमिलरली अगर मैं डेल टू करूं तो क्या होगा बताइए, n दोबारा करिए, n माइनस वन एक्स की पावर फैक्टोरियल n माइनस टू, क्योंकि आपने एक बार क्या एक h और लगाइए h स्क्वायर। तो यानी कि अगर हम इसे डेल एन एक्स एन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, n टाइम। अगर हम n टाइम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, चलिए वहां लिखते हैं ऊपर, ये कितना होगा, डेल एन एक्स की फैक्टोरियल n। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ध्यान से देखिए कितनी बार किया, टू टाइम्स, तो n लिखा, n में से कितना सब्ट्रैक्ट किया, वन। देखिए जब वन टाइम किया था तो कितना लिखा था, n, यानी कि n में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। जब वन टाइम तो कुछ भी माइनस नहीं हुआ, टू टाइम तो वन माइनस हुआ, तो एक कम माइनस हो रहा है ना। तो अगर हम n टाइम करेंगे तो कितना माइनस होगा, n में से n माइनस वन। तो हम कैसे लिखेंगे, n माइनस वन अप टू कहाँ तक आएगा, n में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस वन और x की पावर। अब देखिए जब आपने वन टाइम किया तो n x की पावर n माइनस वन हुई, जब टू टाइम किया x की पावर n माइनस टू हुई, और जब n टाइम करेंगे तो n माइनस n होगी। अब देखिए एक बार किया एक h, दो बार किया h स्क्वायर, तीन बार किया h क्यूब, n बार करेंगे तो h की पावर n। तो डेल n x की फैक्टोरियल n, क्या आंसर आ गया, n माइनस वन अप टू n से n कैंसिल वन तक, और x की पावर फैक्टोरियल जीरो, h की पावर n, x की पावर फैक्टोरियल जीरो का आंसर वन होता है। डेल n x की पावर फैक्टोरियल n क्या बन रहा है, n माइनस वन अप टू वन तक और h की पावर n। देखिए अगर वन वन डिक्रीज हो रहा है किसी नंबर में, जैसे आप लिखते हैं 3 2 1 दैट इज फैक्टोरियल 3, 4 3 2 1 दैट इज फैक्टोरियल 4, तो n माइनस वन अप टू वन इज फैक्टोरियल n। तो आपका आंसर आ गया फैक्टोरियल n h की पावर n। एक बार दोबारा सीखिए, हमने क्या किया,
डेल, ये हमने वैल्यू लिखनी सिखाई आप लोगों को, हमने इसे सॉल्व करके लिखा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म कॉमन आ रही है क्योंकि n-1 से पहले टर्म n-2 होगी। हमने इसको कॉमन निकाल लिया, ये बचा हमारे पास, ओपन किया, x से x कट गया, यहाँ पे h प्लस n-1 h से h कैंसिल, हमारा बचा ये NH। तो हमने क्या किया, यहाँ तक की टर्म बची और जो NH बचा वो आगे लिख दिया। हमने क्या किया, NH को लिखा। आप देखिए किस नंबर से शुरू हो रहा है, x से, जो नंबर यहाँ लिखा है उससे एक ज्यादा फैक्टोरियल पर लिखिए। तो n-2 से एक ज्यादा बने, n-2 में देखिए 1 ऐड करके देखिए, n-2 प्लस 1 क्या बनेगा, n-1। तो कितने का फैक्टोरियल बन गया, n-1 का। तो देखने में ऐसा लग रहा है, जब आपने फर्स्ट डिफरेंस लिया, जैसे आपने x की पावर फैक्टोरियल का डिफरेंशियल किया, इस तरह से लग रहा है। देखिए देखने में n(x की पावर फैक्टोरियल n-1), एक h एक्स्ट्रा। इसका मतलब हमने क्या किया, एक डेल लेने पर फैक्टोरियल जैसे हम डिफरेंशियल करते हैं उस तरह पार्ट हुआ और एक h एक्स्ट्रा लगा दिया। इसी तरह जब हम डेल 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, दोबारा, अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करिए तो क्या होगा, एक तरह से डिफरेंशिएट करते हैं n(n-1), ये फैक्टोरियल नहीं है, जो x के ऊपर लिखा आपका वो फैक्टोरियल है। ये बोलेगा x की पावर फैक्टोरियल n-2, ये एक सिंपली फैक्टर के रूप में होगा, एक h और आएगा h²। तो यानी आप लोगों ने क्या दिखा, जब आपने 1 टाइम किया 1h आया, 2 टाइम किया h² आया, जब आप n टाइम करेंगे तो h की पावर n आएगा। दूसरी बात, जब आपने 1 टाइम किया तो n में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, जब 2 टाइम किया तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ। तो जब आप जितना कर रहे हैं उससे एक कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब आप n टाइम करेंगे तो n में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, n-1, और ये माइनस होके 1 रह जाएगा, n से लेके 1 तक। तो क्या बनेगा, फैक्टोरियल n, और x की पावर फैक्टोरियल 0 कैसे आया, देखिए 1 टाइम किया तो n-1, 2 टाइम किया तो n-2, n टाइम किया तो n-n। तो x की पावर फैक्टोरियल 0 का आंसर होता है 1। तो डेल n x की पावर फैक्टोरियल n इज फैक्टोरियल n h की पावर n। अब एक काम करिए, हमें क्या देना है, डेल n प्लस 1 लिखिए, यहाँ पे पहले v है, हमें एक सॉल्यूशन और देना है। वहां देखिए प्रूफ, हमें देना है डेल n प्लस 1 x की फैक्टोरियल n। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक डेल बाहर लिखा और n टाइम का अंदर लिखा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू डालिए, फैक्टोरियल n h की पावर n, और फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट का 0 होता है, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं। देखिए ये डेफिनेशन, पहले h इंक्रीज करिए x में और एज इट इज, बताइए यहाँ x है ही नहीं तो आप इंक्रीज कैसे करोगे, यही वैल्यू fx प्लस h की होगी और यही वैल्यू fx की होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया डेल n प्लस 1 x फैक्टोरियल n इज 0। ये फॉर्मूला आप याद भी रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, अगर आप लोग किसी नंबर को फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करते हैं तो जितनी टाइम आप डिफरेंशियल कर रहे हैं, देखिए आप n फैक्टोरियल का n टाइम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो उसी नंबर का यहाँ फैक्टोरियल आ जाएगा और उतनी ही बार डिफरेंस आ जाएगा। बट अगर जितना आपका फैक्टोरियल उससे ज्यादा बार आप डेल ले रहे हैं फॉरवर्ड, तो वो आंसर 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप डेल 3x की पावर फैक्टोरियल 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। बट अगर आप डेल 2x की पावर फैक्टोरियल 2 लेंगे तो इसका आंसर होगा फैक्टोरियल 2h की पावर 2, फैक्टोरियल 2h की पावर 2। जितनी बार हो रहा है वो नंबर का फैक्टोरियल और h की पावर उतनी, और अगर डिफरेंस को आपको 1 2 कुछ भी दे दिया जाए तो आप h की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने प्रूफ किया कि फैक्टोरियल नोटेशन में आप पॉलिनोमियल के प्रूफ को कैसे शो करेंगे। इस पर बेस्ड हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने अभी आप लोगों को फैक्टोरियल नोटेशन का एक प्रूफ कराया और फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताया, उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने हमसे कहा फैक्टोरियल नोटेशन में आपको फंक्शन को चेंज करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, हम लिखेंगे लेटस कंसीडर, हम मानकर चलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे चेंज होगा। देखिए fx दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस 10 कितनी पावर तक है, 3 तक। तो इसे लिखिए ax की फैक्टोरियल 3, bx फैक्टोरियल 2 प्लस cx फैक्टोरियल 1 प्लस d, यानी जैसे 3 2 1, तो इसी तरह हमने कांस्टेंट के रूप में ले लिया। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, इस पॉलिनोमियल के जितने कोएफिशिएंट है वो लिखिए, 2 माइनस 3 3 एंड माइनस 10, और यहाँ लिखिए 1, और इस नंबर को बंद कर दीजिए, ये ब्लॉक में यही आंसर डी देगा।
जो आपका लास्ट कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू लास्ट नंबर देगा। अब देखिए करने का तरीका क्या है, इस नंबर के नीचे आप 0 लिखिए, फर्स्ट नंबर के नीचे आप 0 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, क्या होगा 2 और 0 को ऐड करिए, कितना हो गया 2, इस तरफ प्लस करिए, इस तरफ प्रोडक्ट, 2 और 0 को ऐड करिए 2, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करिए 2, 2 और 0 को ऐड करिए आया 2, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करिए 2, इनको ऐड करिए कितना आया -1, -1 की 1 से प्रोडक्ट करिए कितना आया -1, और 3 - 1 = 2, इसे ब्लॉक में बंद करिए, ये देगा आंसर सी का। अब फिर दोबारा इस नंबर के नीचे 0 रखिए, बट अब यहाँ 2 लेंगे, ऐसा नहीं इसकी वजह से, यहाँ नंबर सीरीज में चलेंगे 1 2 3 इस तरह। चलिए 2 लीजिए, 2 और 0 को ऐड करिए 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 और -1 को ऐड करिए 3, जैसे ये आएगा आप इसको ब्लॉक में बंद करिए और आंसर दीजिए बी। फिर दोबारा इसके नीचे 0 रखिए, यहाँ लिखिए 3, 2 और 0 को ऐड करिए 2, अब और जरूरत ही नहीं है, ये किसका आंसर हो गया आपका ए का, यानी कि आपका एफ एक्स फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज होके कैसे हो जाएगा, ए की वैल्यू डालिए 2, बी की वैल्यू डालिए 3, सी की वैल्यू डालिए 2 और डी की वैल्यू डालिए -10। अब अगर आप फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लेते हैं तो आप डायरेक्टली डेल निकाल सकते हैं, बट ऐसा केवल फैक्टोरियल नोटेशन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करके दिखाया फैक्टोरियल नोटेशन करने पर डेल एज ए डिफरेंशियल की तरह ट्रीट करता है। तो अदरवाइज वैसे हम कैसे लगाते हैं, डायरेक्टली डेफिनेशन लगाएंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, बट अगर हम फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लेते हैं अपने पॉलिनोमियल को तो हम डेल को डायरेक्टली डिफरेंशियल के रूप में कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लो आपसे कह दिया जाए इसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल कर दिखाइए, तो कैसे करेंगे, 3 जैसे हम डिफरेंशियल करते हैं, ये 3 पावर आएगी, 3 2 जा 6 और x की पावर 1 कम कर दीजिए फैक्टोरियल 2, प्लस ये भी ऐसे ही आएगा 3 2 जा 6 और 1 फैक्टोरियल 1, इसको करिए जैसे x का मान 1 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल इसका x का फैक्टोरियल 1 का 1 होगा और कांस्टेंट का 0, और चाहिए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 1h, बताया था हमने एक बार डिफरेंशियल करने के बाद 1h का डिफरेंस लगा, यानी जो आपका फॉरवर्ड डिफरेंस है वो भी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया था ऐसे डिफरेंशियल की तरह ट्रीट कर रहा था। तो यानी अगर हमें दोबारा करने के लिए कहते हैं, मान लो कभी कभी ऐसे कह देते हैं सक्सेसिव डिफरेंस दीजिए, फॉरवर्ड डिफरेंस सक्सेसिव दीजिए, यानी कि जब तक ये 0 नहीं होता तब तक आपको करना है। तो ये कितना आ जाएगा 12x फैक्टोरियल 1, ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि x का 1 और कांस्टेंट का 0, एक h और आ जाएगा h²। अगर मैं अगेन करूं तो कितना हो जाएगा, इसका 12, 6 का 0, एक h और आ जाएगा 12h³। देखिए थर्ड ऑर्डर का था, और ये वाला जो 3 बार अपने किया डेल 3, देखो कांस्टेंट आ गया, तो डेल 3 वाला क्या आ गया कांस्टेंट। तो जब भी अब हमने क्वेश्चन करा था अभी प्रूफ, वो भी प्रूफ हो गया। देखिए अगर मैं डेल 4 करूंगी तो हमें पता है कांस्टेंट का डेल क्या हो जाता है 0, तो सक्सेसिव डिफरेंस हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चन में डिफरेंस h का 1 दे दिया जाए तो आप सब जगह पर h की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अगर मान लो आपसे डेल डिफरेंस पूछे, तो अदरवाइज ये वैसे ओपन करना हार्ड हो जाएगा x प्लस h का क्यूब माइनस x³ करके। अगर आप इसे फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करके करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डेल 3 1 माइनस x 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x। चलिए प्रोडक्ट करिए इनकी, अगर हम इसकी करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 3x प्लस 2x²। देखिए 1 यहाँ से माइनस x माइनस 2x माइनस का 3x, और इन दोनों की करेंगे प्लस 2x²। अगेन प्रोडक्ट करिए 1 माइनस 3x प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 9x² माइनस 6x³। तो यह आ जाएगा आपका डेल 3। पहले क्यूब वाला लिखिए टर्म, फिर स्क्वायर में देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर x वाली लिखिए और फिर कांस्टेंट। अब बताइए अगर हम इसका डेल 3 करेंगे, वैसे तो हमें फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना चाहिए, वैसे तो हमें इसे फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करना चाहिए, बट हम लोगों को एक चीज पता है कि अगर मान लो आप जैसे अगर ये चेंज होगा तो क्या होगा, x की पावर फैक्टोरियल 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये x की फैक्टोरियल 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब खाली डेल 3 x3 का होगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसे फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करके करना है तो आप ऐसे करिए, कैसे करेंगे, यहाँ पे -6 11 -6 एंड 1,
तो इसे क्या लिखेंगे आप, ऐसे तो लिखेंगे ax³ bx² cx + d। तो ये आंसर हो गया आपका डी का। यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, ऐड करिए -6, यहाँ मल्टीप्लाई करिए -6, यहाँ कितना बचेगा 5, तो यहाँ 5 आ गया, कितना बचेगा -1। ये किसका आंसर हो गया, सी का। फिर दोबारा 0 लीजिए, यहाँ 2 लिखिए, -6 के 2 से करिए, कितना आएगा -12 आ रहा है। देखिए दोबारा देख लीजिए, 1 में यहाँ 0 रखा, -6 क्या मल्टीप्लाई की -6 ऐड किया, कितना आ गया 5। ठीक है, 5 की दोबारा की, यहाँ से कितना बना -1। लास्ट वाले को आप ब्लॉक में बंद करते जाइए। चलिए अब इन्हें ऐड करिए, कितना बनेगा -7। फिर दोबारा इसके नीचे 0 रखिए, ये -7 को आप बंद करिए ब्लॉक में। ये आंसर हो गया आपका बी का। ये -6, यहाँ 3 लेते हैं, लेकिन अब आगे हमें नीड नहीं है, तो यानी कि आंसर हो गया ए का। तो देखिए वही कोफिशिएंट आ गया आपका। तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, अभी बताते हैं। del3, वैसे फैक्टोरियल नोटेशन में हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा -6x फैक्टोरियल 3 -7x फैक्टोरियल -1x फैक्टोरियल 1 और प्लस का 1। अब जब आप del3 लेंगे तो कैसे करेंगे, del3x की फैक्टोरियल 3 का, 7 del3x की फैक्टोरियल 2 का, और del3x की फैक्टोरियल 1 का, और del3 1 का। हमें पता है कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और दूसरी बात अभी हम बता कर आए हैं, अगर डेल ज्यादा और x की फैक्टोरियल कम है तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाता है, अभी प्रूफ किया था। तो दैट इज दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, क्योंकि नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन की पावर कितनी है, जो आप लोग डेल करने जा रहे हैं वो 3 है, और करनी कितनी है फैक्टोरियल में 1, तो इससे कम है, तो आंसर हो गया 0। बट देखिए ये दोनों सेम है, अभी क्या बताया था, अगर दोनों सेम है तो उतने ही नंबर का फैक्टोरियल और h की पावर n। अगर इसे सॉल्व करें तो फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1, तो ये आ गया -36h। कितनी बार किया, h की पावर n का मतलब कितनी बार किया है, यहाँ पर del3 3 बार, तो 3, तो यहाँ पे आएगा -36h³। फिर देखिए डेल, जब ये पावर ज्यादा ये कम हो, आंसर 0, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, और कांस्टेंट का वैसे भी 0 होता है, और इसका क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 3, और h कितनी बार हुआ है डेल 3 टाइम, तो h³। अगर h को 1 मान लिया जाए तो आंसर आ जाएगा -36। और अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि सारी पावर कम है तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट भी दे सकते थे कि इस डेल लेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर 0, इसका 0, इसका 0, क्योंकि कम है पावर, केवल इसका आएगा -6, क्या होगा del3x3, तो इसका फैक्टोरियल 3 होगा, तो हम दे सकते हैं -36h³। लेकिन वैसे फैक्टोरियल में अगर आप चेंज करें तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है del10, लेकिन आप लोग जब इसको 10 टाइम्स करेंगे तो ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को केवल डायरेक्टली ऐसे करिए, देखिए आप एक बार चेक करिए, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, देखिए x, x² x³ और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। सबसे बड़ी पावर कौन सी मिलेगी, a b c d और x की पावर 10, और बाकी सारी पावर क्या होंगी, लेस देन। तो आप ये कह सकते हैं कि del n x की फैक्टोरियल n का आंसर क्या आता है 0, सॉरी del n + 1 x की पावर फैक्टोरियल n का आंसर क्या आता है 0, अगर ये ज्यादा और ये पावर कम हो, क्योंकि यहाँ 10 चल रही है, बाकी सारे 10 से कम आएंगे। लेकिन अगर सेम आता है तो आंसर कितना आता है फैक्टोरियल 10। तो आप यहाँ फैक्टोरियल ना लेकर ऐसे भी दे सकते हैं, del n x की पावर n, चलिए फैक्टोरियल में ही दीजिए, और del n x की पावर फैक्टोरियल n का आंसर कितना होता है फैक्टोरियल n। तो अगर आपका del 10x फैक्टोरियल 10 बनेगा तो उसका आंसर कितना होगा फैक्टोरियल 10। तो आपकी बाकी सारी पावर कम आएंगी। तो अगर आप इसे डायरेक्टली चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बाकी सम जितना भी आएगा, ऑल टर्म्स आर अदर टर्म्स आर 0, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ अदर टर्म्स आर 0। केवल क्या बचेगा, del 10 बचेगा -abcd x की पावर 10 का। तो -abcd को लीजिए, जब आप del 10 x 10 करेंगे तो अभी आप लोगों ने देखा सेम बनता है फैक्टोरियल में, तो यह आ जाएगा del 10 अगर कन्वर्ट करें फैक्टोरियल 10, तो ये क्या बनेगा -abcd। अभी आप लोगों ने सीखा इतने का ही फैक्टोरियल और h की पावर 10, तो आंसर आ गया -abcd, यही आ जाएगा फैक्टोरियल 10। आप लोग ओपन करें, जरूरी नहीं है। और अगर आप h को 1 मान लेंगे तो आप लोग h = 1 से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा -abcd फैक्टोरियल 10।
तो इस तरह से आप फैक्टोरियल नोटेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये पावर आप लोगों की काफी बड़ी आएगी, इसलिए हमने आप लोगों को कहा कि डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। आप लोग इस तरह फैक्टोरियल नोटेशन में 10 टाइम अदरवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये फैक्टोरियल नोटेशन वाला क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस पहले वाले प्रीवियस लेक्चर के भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं सारे आप लोगों को। आप लोग हमारे टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन करिए, क्योंकि हम जल्दी ही उसमें एक क्विज डालने जा रहे हैं और उसमें जो विनर होगा उस बच्चे का नाम हम अपने यूट्यूब चैनल पर ही अनाउंस करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे।